हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आईबी, एसीआईओ, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो केमिस्ट्री के बेस्ट 400 एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, जो ये एमसीक्यू हैं जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के एमसीक्यू हैं। इसलिए जो आईबी, एसीआईओ के एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरी देख लीजिए और इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं आज के एमसीक्यू पर। और ये हमारा आज का पहला पार्ट होगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन का। जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो देखते हैं, बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। जो बेरिलियम सल्फेट का जो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है वो पानी में बहुत कम घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है। ये क्यों होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी के कारण ये जो बेरियम सल्फेट है अच्छी तरह से पानी में घुल नहीं पाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रीहिस्ट्रिक पीरियड। जो कुछ मैटर्स हैं प्रीहिस्ट्रिक पीरियड के, जो पुराना टाइम था हमारा हिस्ट्री से पहले के, उनको जो उनकी एज, उनका पीरियड दिखाने के लिए, प्राप्त करने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए जो रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डेटिंग। ये मेथड होता है कार्बन डेटिंग का मेथड। सीमेंट इज मेड हार्ड विद। सीमेंट को किस मटेरियल को ऐड करके हार्ड बनाया जाता है, काफ़ी उसको सख्त बनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रेशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, वाटर व्हाट हैपन्स व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब एक केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बॉन्ड बनती है तो क्या होता है इससे? सही आंसर होगा एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब। जो एनर्जी की मात्रा है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पूछा गया कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इनमें? सही आंसर होगा केन शुगर, जो एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। इनमें से कौन सी स्टेट में 4 जो फॉर्मूले दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स के, आयरन के कंपाउंड्स हैं ये, उनके जो और दिए गए हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है ये पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Fe2O3। ओके, Fe2O3 में सबसे ज़्यादा आयरन और होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स पोल्यूट्स द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। पूछा गया है किसी सिटी में जो बहुत ही संख्या में ऑटोमोबाइल्स हैं तो कौन सा जो एलिमेंट होता है जो उसकी एयर को पोल्यूट करता है, वायु को प्रदूषित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड होता है यहाँ पर, यानी ऑटोमोबाइल से लेड पोल्यूशन। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है घरों में, उसका केमिकल नेम क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है NaHCO3। एन एटॉमिक पाइल इज यूज फॉर। एक जो एटॉमिक पाइल होती है वो किस लिए यूज होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिशन। जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होती है उसमें ये एटॉमिक पाइल यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उनमें कौन सी गैस यूज होती है? सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको अंडर प्रेशर यूज किया जाता है। ए सबस्टेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, कौन सा सबस्टेंस है जो कि जब उसको जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड में चेंज किया जाता तो वो एक्सपेंड नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइप मेटल। ऑप्शन डी सही होगा, टाइप मेटल ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, शायद ऑप्शन गलत है इसकी। द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिशन। सॉरी, ये न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा यहाँ पर। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर फिशन की जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है उसके लिए। टेबल सॉल्ट गेट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन।
जनरली आपने देखा होगा जो हम सॉल्ट यूज करते हैं घरों में, वो रेनी सीजन में मॉइस्ट हो जाता है, काफ़ी वो नमी पकड़ लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें जो है हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं सोडियम क्लोराइड में, जो नमक होता है उसमें। टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, NaCl फॉर्मूला होता है। तो इस रीजन के कारण ये जो है मॉइस्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स। हैवी मशीन जो भारी मशीनें होती हैं उसमें लुब्रिकेंट की तरह कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट होता है। द एनोड इन ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। जो एनोड होता है, जो एनोड टर्मिनल होता है एक ड्राई सेल का, वो उसमें वो क्या होता है उसमें, मतलब कौन सा एलिमेंट उसकी तरह यूज होता है ड्राई सेल में? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आयोडीन कॉमन साल्ट। जो आयोडीन का हमारा सॉल्ट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सही आंसर होगा पोटासियम आयोडाइड। तो आयोडीन सॉल्ट में पोटासियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मिल्क इज ए कोलोइडल सिस्टम इन विच। मिल्क एक कोलोइडल सिस्टम होता है, इन विच उसमें क्या प्रॉपर्टीज और होता है? सही आंसर होगा फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। मिल्क में क्या होता है, जो फैट है वो वाटर में डिस्पर्स होता है, एक तरह का ये इमल्सन भी बोल सकते हो आप इसको। 19 क्वेश्चन, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज। जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाइमेज एंजाइम। सिल्क फाइबर केमिकली इज। जो सिल्क फाइबर होता है केमिकली रासायनिक रूप से ये क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन होते हैं ये। हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम को किनके द्वारा डेवलप किया गया? तो साइंटिस्ट थे एडवर्ड टेलर। ऑप्शन सी सही होगा, एडवर्ड टेलर। व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव। जब एक सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग, उनमें क्या प्रॉपर्टीज पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑपोजिट स्पिन। उनके जो स्पिन है, जो घूमते हैं वो ऑपोजिट स्पिन होते हैं उनके। गैल्वेनाइजेशन इज दी। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो कैसी प्रक्रिया होती है, क्या होता है उसमें? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन पर हम जिंक की जो लेयर डिपॉजिट करते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण प्रोसेस बोला जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू। जो हमारा फर्मेंटेशन होता है मिल्क से कर्ड में, यानी दूध को दही में बदलने की जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है वो किस कारण से होती है? सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण ये प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी सही होगा। बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नोन। जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं उनको किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन। सभी ऑयल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। एंड इस एटॉमिक मास इज, यहाँ पे 12 आएगा। जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। हाउ मैनी आर देयर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जो न्यूक्लियस है, जो इसका नाभिक होता है, उसमें कितने जो है पूछा गया प्रोटॉन्स होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन में। हु डेवलप्ड एटम बम। देखिए पहले पूछा गया था हाइड्रोजन बम, अब फिर से पूछा गया एटम बम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने जो है एटम बम को डिस्कवर किया, डेवलप किया। द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कॉजेज एयर पोल्यूटेंट्स इज। जो मेनली जो ऑटोमोबाइल होते हैं हमारे, कौन सी गैस रिलीज करते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है? देखिए पहले एक एलिमेंट पूछा गया था वो था लेड, लेकिन अभी गैस पूछी गई है। सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। एड नहीं है, एसिड आएगा यहाँ पे, आप करेक्ट कर लीजिए, एसिड आएगा। दी एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल्स इज। जो लेड के स्टोरेज सेल्स होते हैं हमारे, उनमें जो है एसिड कौन सा यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मिल्क टेस्ट सोर व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर समटाइम्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। जो है मिल्क हमारा दूध होता है, कई बार खट्टा लगता है हमें,
तो किस चीज़ की फॉर्मेशन से ये खट्टा हो जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स? जो हम घरों में या फिर जो बाहर गलियों में भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स यूज होती हैं, उनमें कॉमनली यूज सब्सटेंस कौन सा होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मरकरी वेपर और आर्गन। जो मरकरी यानी पारे के जो वेपर्स होते हैं और आर्गन गैस होती है वो उनमें प्रेजेंट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है केमिकली, रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 इसका फॉर्मूला होता है। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, जो ब्रोंज होता है वो किस चीज़ का एलॉय था, किस चीज़ का ये बना होता है? सही आंसर होगा कॉपर एंड टीन, ऑप्शन सी सही होगा, कॉपर और टीन का एलॉय ब्रोंज। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रूड ऑयल जो है हाइड्रोकार्बन वहाँ से सबसे ज़्यादा नेचुरली मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन LPG, जो कि फुल फॉर्म भी याद करिए, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें सबसे जो चीफ मटेरियल होता है, जो उसका एलिमेंट होता है, कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन? आयरन को गैल्वेनाइज, आयरन का जो गैल्वेनीकरण करने के लिए मेनली कौन सी मेटल यूज होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन? 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ जो हमारे मूल्यवान स्टोन्स होते हैं, उनमें से कौन सा एक काफ़ी मूल्यवान या काफ़ी बहुमूल्य नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्ल। और जो सैफायर, रूबी और एमराल्ड है वो काफ़ी जो है प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ये आपको सभी को जानते भी होंगे आप इसको। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड्स एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड? सॉरी, ये एटमॉस्फेरिक नहीं है, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो पूछा गया है कौन सी मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। और जो जिंक है, टीन है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ये सभी मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं। हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज, जो हमबर्गर इफेक्ट होता है केमिस्ट्री में, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा क्लोराइड शिफ्ट भी बोला जाता है इसको। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी? हमारी जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज इज सुटेबल इंडिकेटर व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मिक्सड विद सल्फ्यूरिक एसिड? जब सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो सुटेबल इंडिकेटर कौन सा यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथाइल ऑरेंज। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर मैटर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा सबसे प्योर, सबसे शुद्ध मैटर है? सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। बाकी सब जो है किसी ना किसी के एलॉय है, मिक्सचर है। विच अमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन्स 90% ऑफ कार्बन? कौन से कोल में, कोल के 4 टाइप दिए गए हैं, किस टाइप में जो है सबसे ज़्यादा जो 90% कार्बन पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट कोल। बॉक्साइट इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स? बॉक्साइट पूछा गया किस मेटल का एलॉय है? सही आंसर होगा एल्यूमिनियम का, Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ? जो न्यूक्लियस होता है, ये कई बार पूछा गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक एटम का, एक जो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसमें क्या क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किस चीज़ का सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी सही होगा। क्वार्ट इज मेड अप ऑफ? जो क्वार्ट है, क्वार्ट जो मटेरियल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सही आंसर होगा सोडियम सिलिकेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड? 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें से पूछा है ओजोन को कौन डिप्लीट करता है, ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है? ये भी आप नोट करेंगे, पेस्टिसाइड पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथाइल ब्रोमाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
गैल्वेनाइज आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विद। देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और ये एग्जाम्स में भी रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसको रिपीटेशन को इसके इग्नोर कर देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक के साथ हम कोटिंग करते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। विच इज एबुंडेंट इन गोबर गैस। जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। जो ओजोन होल बना है उसकी फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटार्कटिका में। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, उसमें जो ओजोन प्रेजेंट है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सही आंसर होगा चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू अर्थ। ओके, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं अर्थ पे उनकी पेनिट्रेशन को चेक करने के लिए। द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स इज। जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं हम उनकी सोप्स के ऊपर, सोप्स के जो उनके कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। डिटर्जेंट्स हैं जो गिव लेदर इवन विद हार्ड वाटर। दो डिटर्जेंट है हमारे यूज किए जाते हैं घरों में, वो जो है हार्ड वाटर है तब भी ये उसके साथ भी मिलकर जो है लेदर झाग बनाते हैं। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर। न्यूक्लियस में जो एटम के कौन से मेनली फंडामेंटल एटम्स, मूल जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कण कौन से होते हैं? सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, वो किस कारण से होती है मेनली? सही आंसर होगा इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण। ऑप्शन सी सही होगा। द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ ए न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स रिजर्व ऑफ। भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी के जो मेनली जो लॉन्ग रेंज है, पोटेंशियल है इसका भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी का, वो किसके कारण है, किस चीज़ के रिजर्व के कारण है? सही आंसर होगा यूरेनियम के। यूरेनियम के यहाँ पर भंडार है, उनके कारण न्यूक्लियर एनर्जी मेनली यहाँ पर सोर्स है। विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज विल इफ्यूज आउट ऑफ फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली। जो फुटबॉल ब्लैडर होता है उससे कौन सी गैस मेनली इफ्यूज होती है, बाहर निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, H2 हाइड्रोजन। विच ऑफ फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कौन सी एल्कली मेटल की होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथियम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज ऑल कार्बन एटम्स आर क्वार्टरी इन नेचर। यानी क्वार्टरनरी, यानी जो टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं इसको। तो कार्बन के एटम्स किस में होते हैं, जो टेट्राहेड्रल या क्वार्टरनरी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डायमंड। डायमंड की स्ट्रक्चर में ये क्वार्टरनरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डाई। इन ऑप्शन में से नेचुरल डाई की तरह कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिजरीन। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। देखिए पूछा गया जो प्योर 18 कैरेट गोल्ड है उसमें प्योर गोल्ड का क्या रेशियो होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 75%। देखिए क्या होता है, जो 24 कैरेट होता है उसको हम 100% शुद्ध मानते हैं। तो 18 कैरेट की निकालने के लिए 18/24 और उसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 3/4 यानी 3/4 का परसेंटेज 75%। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ। डायमंड जो है ग्रेफाइट से, देखिए दोनों जो एलोट्रोप है कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन डायमंड हार्ड होता है ग्रेफाइट से, क्यों होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफरेंस इन लेयर ऑफ एटम्स। जो स्ट्रक्चर होती है उसके कारण ये होता है, इसकी एटम्स की लेयर्स के कारण। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, गोबर गैस में मेनली गैस पाई जाती है मीथेन गैस, CH4 फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव। इन एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट है जो नॉन रेडियो एक्टिव है? सही आंसर होगा जिरकोनियम। और बाकी 3 एलिमेंट्स यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये तीनों है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट यूज।
जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, मेनली ग्रीन फ्रूट होते हैं, उनको घरों में जो आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से जो हम पकाते हैं, कौन सी गैस यूज करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन है इथाइलिन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन? जो सौर ऊर्जा कन्वर्जन के लिए कौन सा एलिमेंट की ज़रूरत होती है, हमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मेटल? कौन सा कोल है जिसमें सबसे कम मात्रा में जो है जो वोलेटाइल मैटर की प्रोपोर्शन होती है, उसकी प्रेजेंस होती है? देखिए वोलेटाइल मेटल क्या होता है? मेनली नॉन वाटर गैसेज फॉर्म फ्रॉम कोल यूजिंग हीट, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेटल। तो ये कोल होता है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट कोल। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? जो बेकिंग सोडा घरों में यूज करते हैं, क्या होता है केमिकल नेम? सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला याद करेंगे Na2CO3। सैक्रिन इज मेड अप ऑफ? जो सैक्रिन मटेरियल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन है टोल्यूइन का। ओके, टोल्यूइन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका ये बना होता है सैक्रिन। पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाई? पीवीसी जो प्लास्टिक होता है, हम प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ बनाने में काम आता है, वो किस चीज़ की पॉलीमराइजेशन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड की। और पॉलीमराइजेशन में क्या किया जाता है? जो एक एलिमेंट होता है उसको बार बार लंबी चेन बना के उसी को बार बार ऐड करके ये जो नए एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल्स डज नॉट कंटेन इसेंशियल फैटी एसिड? 4 वेजिटेबल ऑयल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसमें पूछा गया है जो इसेंशियल फैटी एसिड से वो नहीं होते, नोट पूछा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सनफ्लावर ऑयल में, जो सूरजमुखी का तेल होता है उसमें ये नहीं होते। और जो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल है, उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास? जो ग्लास है उसको जो डीप ब्लू कलर आता है उसका, वो किस कारण से होता है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी निकल ऑक्साइड के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेज फायर लिस्ट? 4 फाइबर दिए गए हैं, उनमें से सबसे कम जो फायर कैच करता है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा कॉटन। बाकी जो नायलॉन, रेन और टेरिकॉट है ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फिलर इन टायर ऑफ रबड़? जो रबड़ के टायर होते हैं उनमें फिलर की तरह कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन ब्लैक। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज इन मेकिंग मैग्नेट? मैग्नेट बनाने में, चुंबक बनाने में कौन सा जो एलॉय यूज किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्निको, ये आयरन का एलॉय है। मिल्क टेस्ट सोर व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम? जब हम दूध को खुले में यानी ओपन में कई बार ऐसे ही रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है कई बार। ये जो होती है प्रक्रिया, ये किस कारण से होती है? सही आंसर होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री? जो हम पॉलीथीन बनाते हैं इंडस्ट्री में, किस चीज़ की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है वो? सही आंसर होगा ऑप्शन डी इथाइलिन। Which of the following chemical materials is responsible for the depletion of ozone layer in atmosphere? जो एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है उसको डिप्लीशन, उसके जो है उसको जो डैमेज कर रहा है वो कौन सा मटेरियल है? सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी CFC भी बोला जाता है इसको। एस्पिरिन इज ए? जो एस्पिरिन है वो क्या होता है मेनली, केमिकली क्या बोलते हैं इसको? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्लाउड इज ए कोलोइडल डिस्पर्शन ऑफ? जो क्लाउड होते हैं, हमारे बादल होते हैं, वो किस चीज़ का कोलोइडल डिस्पर्शन होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर। ओके, डिस्पर्शन मीडियम एयर होता है और उसमें जो कोलोइडल डिस्पर्शन होता है वो वाटर ड्रॉप्स का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स? पेट्रोलियम वैक्स होता है वो क्या होता है इनमें से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पैराफिन वैक्स, यानी पेट्रोलियम वैक्स को पैराफिन वैक्स भी बोला जाता है। विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेज ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल? कोल का कौन सा टाइप है जिसमें जो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल मिलता है? सही आंसर होगा पीट कोल, ऑप्शन सी सही होगा, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन भी पाया जाता है। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन?
जो आयरन की अलग अलग फॉर्म होती है उनमें सबसे प्योर कौन सी फॉर्म होती है? सही आंसर होगा रोट आयरन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमलगम विद अदर मेटल्स? ये भी कई बार रिपीट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो अमलगम बनाती है मेटल्स, कौन सी मेटल बनाती है दूसरी मेटल के साथ मिलकर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मरकरी, पारा, जिसका फॉर्मूला होता है Hg। ओके, Hg इसका सिंबल होता है। मरकरी पारा हमेशा दूसरी मेटल्स को ऐड करके एक अमलगम बनाता है। डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन्स। जो बर्तन और जो कपड़े हम साफ करते हैं उनमें जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उनमें मेनली क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा सल्फोनेट्स। जो सल्फोनेट साल्ट होते हैं उससे डिटर्जेंट बनते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। जो यूरेनियम को हम डिसइंटीग्रेट तोड़ते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है ये, तो उसमें कौन सा एलिमेंट मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो लेड है वो मिलता है इसके डिसइंटीग्रेशन से। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स? जो स्मोक बॉम्ब्स होते हैं वो किस जो है कौन सा एलिमेंट यूज होता है उनको बनाने में? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जो जर्मन सिल्वर है किस चीज़ का एलॉय होता है, किस चीज़ के मिक्सचर से बना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिंक, कॉपर और निकल। 3 एलिमेंट होते हैं जिंक, कॉपर और निकल, ये जर्मन सिल्वर एलॉय होता है इनका। ए मेटल इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर फॉर समटाइम्स बिकम कोटेड विद ग्रीन कार्बोनेट, द मेटल मस्ट बी। पूछा गया है एक कोई मेटल है उसको अगर एटमॉस्फेयर में खुले से छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन कार्बोनेट की लेयर। तो ये मेटल कौन सी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर पर ग्रीन लेयर आ जाती है खुले में रखने से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल्स सर्व्स एज इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरीज कॉमनली यूज्ड इन डिवाइसेज सच एज टॉर्च लाइट्स, इलेक्ट्रिक सेवर्स। जो ये डिवाइस होती हैं टॉर्च और जो इलेक्ट्रिक सेवर्स होते हैं उनमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड का काम कौन सा मटेरियल करता है? सही आंसर होगा निकल और कैडमियम को इनमें हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड? 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से सुपर कूल्ड लिक्विड किसको बोलते हैं हम पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लास को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। मेटल आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज। मेटल्स जो है अच्छी कंडक्टर होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, क्यों होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज। सबसे पहले जो मानव ने पहली धातु, पहली मेटल यूज की थी कौन सी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर। इसको हिंदी में तांबा भी बोलते हैं। तांबा सबसे पहले मानव द्वारा यूज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ। जो हमारे कपड़े होते हैं उन पे जो रस्ट के धब्बे से लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन सा जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट या सॉल्यूशन यूज किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो दही होती है, कर्ड होती है, वो खट्टी क्यों होती है, किस चीज़ की प्रेजेंस से ये खट्टी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। देखिए ये लैक्टिक एसिड का क्वेश्चन कई फॉर्म में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। टीयर गैस इज। जो हमारी अश्रु गैस होती है, टीयर गैस होती है, वो क्या होती है केमिकली? सही आंसर होगा कार्बोनिल क्लोराइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट। जो हम माउथ वॉशेज और टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें एंटीसेप्टिक की तरह कौन सा कंपाउंड यूज होता है? सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। जो नमक होता है उनमें NaCl फॉर्मूला होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। जो पुरानी ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स होती हैं उनके कलर को रिस्टोर करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम? सही आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। मिल्क इज ए नेचुरल। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जो मिल्क होता है नेचुरली क्या बोलते हैं, वो क्या होता है एक तरह का? सही आंसर होगा ऑप्शन बी इमल्सन। मिल्क होता है एक इमल्सन होता है। और इमल्सन क्या होता है, इसमें क्या होता है दो जो लिक्विड्स हैं अलग अलग उनका मिक्सचर होता है और ये जो लिक्विड है आपस में पूरी तरह से ये मिक्स नहीं होते हैं। ओके, इनको बोलते हैं इमल्सन। तो मिल्क एक इमल्सन का एग्जाम्पल है।
तो फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री के बेस्ट 400 क्वेश्चन थे उनमें से हमने 100 क्वेश्चन आज कवर कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आते हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए और हमारी डेली क्लासेस, डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऐसा करने से आपको हमारे डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।